नमस्कार, मैं हूं नरेंद्र और आपका स्वागत है फेयरलेस स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आज बात करते हैं यूपी टेट में पिछली बार जो पेपर हुआ था उसके, और ये हर कंपटीशन एग्जाम के लिए फ़ायदेमंद रहेगा, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप देते हो उसके लिए। ठीक है, तो अब बात करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, एक आयत की लंबाई 60% की वृद्धि करने पर उसकी चौड़ाई में कितने % की कमी करनी होगी जिससे आयत का जो एरिया है वो इंक्रीज ना हो। तो बताओ 60%। अगर आपको मालूम है 60% की फ्रैक्शन क्या है, तो 60/100 कर सकते हैं उसको। 0 से 0 कट गया, तो 2 तिया 6, 2 पंजे 10, तो कितना हो गया 3/5। बताओ 3 का क्या हुआ, इंक्रीमेंट हो गया 3 का, तो बताओ कितना हो जाएगा 3/8। और 3/8 आपको फ्रैक्शन वैल्यू मालूम होनी चाहिए, कितने का परसेंट होता है 3/8? 37.5 का। कितने का होता है? 37.5 का। ये ध्यान रखना है। चाहो तो आप क्या करो, इसमें 100 का गुणा कर लो, ठीक है, तब काट दो, तब भी क्या आएगा 37.5। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन हो गया, सिर्फ फ्रैक्शन से निकालेंगे अपन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला देखो, ये रहा, एक घन का आयतन संख्यात्मक रूप में उसकी भुजाओं की लंबाई के योग के बराबर है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²। ये निकालना है मेरे को। लेकिन बताओ, घन जैसे मैं बना रहा हूँ, घन बनाने की कोशिश करता हूँ उसको। ये घन बन गया। अब घन में जहाँ पर आप बैठे हो कमरे में, उसमें देखो ऊपर वाली छत जो है और नीचे वाला फर्श, इसमें देखो 4 भुजाएं ये रही, 4 नीचे रही, 4 1 2 3 4, पीछे भी 4 1 2 3 4, तो कितनी हो गई 12 भुजाएं हो गई। 12 ए बराबर किसके है? इसके घन के आयतन के बराबर है। तो बताओ ए से एक कटेगा तो कितनी रह जाएंगी 2, तो a² की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 12, और 12 6 में रख दूंगा, 6 तो 6 ही है 12, तो 12 6 72। ऑप्शन नंबर बी, बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन ये है, 2018 में अमित का वेतन इतना था और 2016 से उसका वेतन प्रतिवर्ष 10% और 15% बढ़ा है। 2018 में पहुंचकर उसका वेतन इतना था, इतना हो गया, लेकिन कह रहा है कि 2 वर्ष पूर्व उसका वेतन कितना था। अब बताओ, मैं फ्रैक्शन पे निकालता हूँ। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको मालूम है 1/10। 10/100 करोगे तो 1/10 रह जाएगा। क्या हुआ ये? इसका इंक्रीमेंट हुआ है। और एक देखो 11, और कौन सा 15। 15% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/20। अब बताओ कितने की वृद्धि? 3 की। बताओ पहले कोई चीज़ 10 हो, 1 की वृद्धि हो गई तो कितना हो गया 11। दूसरी पहले हो 20, 3 की वृद्धि हो जाए, कितना हो जाएगी 23। अब बताओ कितना हो जाएगी 200। ये कितना हो जाएगा 23 से गुणा करो उसका, तो कितना हो जाएगा 3, 3 और 2 5 और 2 253। पहले इतना था 200, अब है 253। 253 किसके बराबर है? 253 बराबर है 1,26,500 के। इसमें इसका भाग लगाओ, इसमें इसका भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा? ये जाएगा 200 बार। कितनी बार जाएगा? नहीं 500 बार। 500 बार, 5000 बार जाएगा ये। इसका इसमें भाग लगा दो तो 5 टाइम चला जाएगा पूरा पर। 253 पंजे 1265, तो 5 बार। ऊपर क्या है, ये 0 लगे हुए हैं। अब बताओ यहाँ पे इसका गुणा करो, 50 का गुणा करो 20 में, 50 का 500 का गुणा करो 20 में, 5000 का गुणा करो 20 में। अब बताओ 2 पंजे 10, 1 2 3, कितना हो गया 1,00,000। 1,00,000 कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि इसमें स्पेस की कमी है। ठीक है, तो आप देख लेना, जैसे मैं कर रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक एचसीएफ 6 है, लघुत्तम समावर्तक है तुम्हारा 432, संख्या 1 दे रखी है उसने तुम्हारी 48। दूसरी संख्या बताओ। तो एक फार्मूला होता है एचसीएफ एलसीएम का, एक्स बाई बराबर एलसीएम इंटू HCF, यही होता फार्मूला। अब लगा दो, एक संख्या दे रखी है उसने, एचसीएफ लगाओ, पहले 6 दे रखा है और एलसीएम दे रखा है 432 बराबर कितनी दे रखी है 48 इंटू एक्स। 6 से कटेंगे तो 8 टाइम कट जाएगा, 8 से काटो इसको, 8 पंजे 40 और 8 चौक 32, तो दूसरी संख्या निकल के आ गई मेरी 54। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो 95 क्वेश्चन है, किसी महीने का तीसरा शुक्रवार 16वीं तारीख को पड़ रहा है। अब बताओ तीसरा शुक्रवार जो थर्ड शुक्रवार पड़ेगा, अगर वो 16 तारीख को है तो बताओ पहला कब पड़ेगा, तो निकालना पड़ेगा। तो घटाओ, उसमें से 16 में से 7 घटाएंगे तो कौन सा हो जाएगा 9। अब तो 9 में 7 घटाएंगे क्योंकि 7 7 दिन का क्या होता है, 7 दिन का सप्ताह होता है। अब 7 में से घटाएंगे 2, तो 2 तारीख को पहला शुक्रवार पड़ेगा।
अब बताओ पहला शुक्रवार जो पड़ेगा अगर 2 तारीख को है तो मंगलवार कब पड़ेगा। आप देखो शुक्रवार 2 तारीख को, शनिवार 3, रविवार 4, सोमवार 5 और पहला मंगल पड़ेगा 6 को। बात समझ में आई। ट्यूसडे पहला कौन सा होगा 6 को। अब देखो पूछ रहा है कि चौथा कब पड़ेगा। 6 से जोड़ो 7, 13 को पड़ेगा दूसरा। 6 से जोड़ो 7, 20 को पड़ेगा तीसरा। 20 से जोड़ो 7 कितना 27 को। तो चौथा मंगलवार पड़ेगा 27 तारीख को। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो ये वाला। यह है एक त्रिभुजाकार प्रिज्म में कितने शीर्ष होते हैं। त्रिभुज आप एक बार बना के दिखा देता हूं मैं। ये त्रिभुज है, इसको नीचे करो। प्रिज्म का मतलब होता है जैसी आकृति नीचे और वैसी ही आकृति ऊपर। तो बताओ त्रिभुज ऊपर बन गया। अब बताओ एक फलक, नीचे देखो 2 फलक, 1 2 और पीछे 3, तो 3 और 2 5। तो ऑप्शन नंबर इसका सी जाएगा। अगला देखो ये कह रहा है 10 रुपये में, रुपये कितने 10, कितनी वस्तुएं खरीद रहा है 6 की दर से खरीद रहा है और 6 रुपये में 4 की दर से बेच रहा है। अब देखो ऊपर वाला सीपी नीचे वाला एसपी, तो 6 छिंग 36, 36 की इसने क्या करा, तो बेचने पे हानि पूछ रहा है। 36 की 40 की तो खरीदी और 36 की बेच दी, कितने की हानि हो गई 4 की हानि हो गई। लेकिन कैसे पे निकालते हैं, सीपी पर 40 पे। तो बताओ 100 पे कितना, अब बताओ 0 से 0 कट जाएगा, अब 4 से 4 कट जाएगा, कितना बचा 10%। बात समझ में आई। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए 10%। अगला देखो ये सवाल क्या कह रहा है, 1 ग्राम 1 किलोग्राम के इक्वल होगा, मतलब क्या आएगा डैश में। तो बताओ 1 किलोग्राम को अगर बट्टे में लिखूं तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 1000 ग्राम लिख सकता हूँ, 1000 किलोग्राम। तो एक तो ऑप्शन ये बन जाएगा। अगर इसको ऊपर लाऊं, अगर घात में लिखना चाहूँ तो 10 की पावर -3 लिख सकता हूँ किलोग्राम, यूनिट तो किलोग्राम ही रहेगी। तो बताओ 1 और 2, ए बी कहाँ पर लिख रहा है बी वाला, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। और ये नहीं बनेंगे 1000 किलोग्राम का 1 ग्राम कैसे हो सकता है, और ये तो यहाँ पर 10,000 होनी चाहिए थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला देखो ये, क्या इसका स्क्वायर करना है। जब स्क्वायर करना है आपको तो क्या करना होगा, 0.01 का स्क्वायर करना है। तो कैसे होगा 0.0001, ये हो गया इसका स्क्वायर। अगर इसे हटाओगे तो बताओ 1 2 3 4, नीचे कितना आ जाएंगे 1 2 3 और 1 4। इसे कैसे लिख सकते हैं 1/1 2 3 4 4 0 बट्टे इंटू 100% निकालनी है। तो 100 2 से 2 0 कट गए, कितना बचा 1/100। 1/100 किसमें, एक तो 1/100 ये है, दूसरा इसी को लिखना चाहो तो कैसे लिख सकते हो इसको, तो 0.01 भी लिख सकते हो। तो ए और बी कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। और ये नहीं होंगे, ये वाला नहीं होगा और ये वाला भी नहीं होगा। अगला देखो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये रहा, दो संख्याओं का अंतर कितना है 5 दे रहा है, संख्याओं का गुणनफल दे रहा है 36। व्युत्क्रम बताओ, मान लो संख्या x है तो व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/x माइनस 1/y। इसका एलसीएम लोगे आप तो x बाई x माइनस बाई, ठीक है। अब बताओ x माइनस वाई अंतर कितना दे रखा है 5 और गुणनफल कितना दे रखा है 36। तो 5 36 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखो क्या कह रहा है, एक कमरे की लंबाई 10% घटाई जाती है, ठीक है, पहला घट रहा है। चौड़ाई 20% घटाई जाती है, घट रहा है ये भी। और ऊंचाई 5% बढ़ाई जाती है। इस प्रकार कमरे के आयतन में कितने % की वृद्धि होगी। आयतन LBH होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। अब बताओ 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/10, इसमें क्या हो रही है बढ़ोतरी। दूसरा 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/5, इसमें क्या हो रही है कमी हो रही, सॉरी पहले वाले में कमी दूसरे वाले में कमी। और तीसरे वाले में 5% बराबर होता है 1/20, लेकिन इसमें हो रही है वृद्धि। अब कैसे लगाऊंगा, इसे हटा देता हूँ तब लगा पाऊंगा मैं। बताओ 10 की चीज़ है, 1 की कमी हुई तो 9 की रह गई, ठीक है ना। वो आयतन है कोई दिक्कत नहीं, लंबाई 10 थी 1 घट गई 9 रह गई। चौड़ाई पहले थी 5, 20% की फ्रैक्शन अभी तो दिखाया था ना, अब 1 घट गई 4 रह गई। अब जो ऊंचाई है पहले थी 20 लेकिन अब कितनी हो गई 21, ठीक है। तो साइड से कटाओ तो काट ले करो, 4 पंजे 20, 25 5 पंजे 25 धाई 250, ये हो गया 250। ये हो गया 9 दूनी 9 1 9 9 दूनी 18 189। इसमें से इसे घटाओ, 10 में से 9 गया 1 और देखो यहाँ रह गए 14, 14 में से 8 गए 6, कितना बचा 61,
कितना बचा 61। अब 61 कितने पे है, ये 250 पे, तो कितने पे 100 पे कितना, जीरो से तो जीरो कट गया, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 2 से करो गुणा, 2 एकन 2, 2 छिक्के 12, अब बताओ 5, 5 दूनी 10, 5 चौक 20 और 5 चौक 20, 24.4। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, 24.4% का क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा उसमें। ठीक है, ये हो गया ऑप्शन नंबर बी। अगला वाला देखो, ये सवाल है, क्या कह रहा है, किसी कमरे के 1515 मीटर 17 सेंटीमीटर, तो क्या लिख लें इसको 1517, ठीक है, सेंटीमीटर में लिख लिया सारा के सारा में, 902, 9 मीटर 2 मीटर, तो 902 लिख लूँ मैं इसको। ठीक है, अब देखो क्या घटाओ इसको, एक बार तो ऐसा होता है, एक बार भाग विधि होती है, एक घटाने वाली होता है, घटाने वाला बताता हूँ आपको मैं। 7 में से 2 गए 5, से 1 बचा, और 15 में से 9 गए 6, तो कितना हो गया 615। इसके क्या कर दो, फैक्टर कर लो, ये हो सकता है HCF या फैक्टर हो सकते हैं, तो लगाओ 3 से भाग लग जाएगा, 3 से लगाओ, 3 दूनी 6, भाग नहीं जा रहा, 0, 3 पंजे 15, अब भाग लगाओ तुम्हारा 5 से, 5 चौक 20, 5 एकन 5, या तो 3 हो सकता है, या तो 5 हो सकता है, या तो 41 हो सकता है। क्या 3 का भाग इनमें जाएगा, दोनों में नहीं जाएगा, क्योंकि जोड़ कर लो उसका, 5 का तो जाएगा नहीं, 5 पे 0 आना चाहिए, पीछे 5 आना चाहिए, तो क्या हो गया 41। बताओ 1517 इंटू कितना है 902, फर्श में लगाई यानी टालों की संख्या पूछ रहा है। अगर एक 41 है तो लंबाई भी 41 होगी इसकी, और चौड़ाई भी 41 होगी, ठीक है ना। 41 से काट दो, 41 दूनी 82 और 41 दूनी 82, अब इससे काटो, 41 41 दिया 123, 123 123 घट गया तो कितना बचा 287, 287। अब इसमें भाग लगाओगे 41 का, तो 4 सत्ते 28, 7 बार जाएगा, कितना हो गया 7 बार, 32 का 37 में गुणा कर दोगे आ जाएगा 814। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला देखो क्वेश्चन नंबर ये वाला, ये तो यूनिट प्लेस का है, यूनिट प्लेस में कुछ नहीं करना होता, जितनी भी घात दे रखी हो उसमें 4 का भाग लगा दिया करो, 4 चौक 16, 4 एकन 4, तो लास्ट वाले को मतलब है मेरे, तो 3 की पावर कितनी बची यहाँ पर 3, और 3 की पावर 3 कितना होता है 27, और लास्ट वाला अंक कितना हो गया मेरा 7, तो यही आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर वी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन कह रहा है यदि भिन्न के अंश में 20% और हर में 25% बढ़ा दिया जाए, मान लो अंश और हर, मान लो अंश x है और हर y है, कितना बढ़ा रहा हूँ 20%, तो कितना हो जाएगा 100 से 20 बढ़ाऊंगा 120, और हर में 25%, 100 से 25 बढ़ाऊंगा तो 125, भिन्न कितनी हो गई है 3/5, यही तो कह रहा है वो। अब देखो 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, 24 आएगा यहाँ पे, 3 8 24। अब बताओ ये कट गया, अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 पंजे 25 ही आ गया, तो उल्टा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ, 5 तो ऊपर आ जाएगा और 8 कहाँ आएगा नीचे, कौन सा ऑप्शन है इसका 5/5 8/8, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पर 20 नहीं था 24 था, 5 से काटोगे तो 24 बार कटेगा, 24 पंजे 120 होते हैं। अगला देखो, ये कह रहा है कि 8 से भाज्य होने वाली संख्या, लेकिन 8 की क्या होनी चाहिए डिविजिबिलिटी मालूम होना चाहिए, 8 से कौन कौन संख्या कटती है। अब मैं बता दूं 8 से वही संख्या कटेगी जिसके लास्ट के 3 अंक 8 से कट जाएं तो वो संख्या 8 से डिवाइड होती है। तो 8 या 24 पहली कट रही है, 8 से ये नहीं कटेगी, 8 एकन 8 कितने बच्चे 4, 8 6 48 तीसरी कट रही है, 8 एकन 8 8 बच्चे, और ये कितनी हो गए इसका रह गया तुम्हारा 8 एकन 4, ये नहीं कट रही, तो कौन संख्या हो जाएगी 1 और 3, 1 और 3 किसमें, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। आपको डिविजिबिलिटी पे सवाल है, ये याद होना चाहिए आपको। अगला क्वेश्चन देखो 106, ये ट्रिपलेट का सवाल है, त्रिक पूछ रहा है जिसकी सबसे छोटी भुजा 8 हो। अब ट्रिपलेट मालूम होना चाहिए, देखो 3 4 और 5, इसमें अगर 2 का गुणा कर दूंगा तो 6 8 और 10, 6 8 10 भी दे रहा है इसमें, लेकिन सबसे छोटी भुजा 8 होनी चाहिए, लेकिन इसकी सबसे छोटी भुजा कौन सी है 3, ये कट गया। 8 9 10 कोई त्रिक होता नहीं है, अब 8 15 17 ये तो होता ही है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला देखो, देखो डिविजिबिलिटी सवाल आ गया, ये जेड का मान ज्ञात कीजिए जिसका क्या है 4 1 7 जेड और 8,
ये 9 से डिवाइड होना चाहिए। कोई भी संख्या अगर 9 से डिवाइड है तो हमेशा ध्यान रखना जोड़ लो, जोड़ने से बेहतर है 8 9 9 के जोड़े बनाते जाओ, काटते जाओ। 8 और 1 9, 7 और 4 11, 11 और जेड बट्टे 9। बताओ ऐसा क्या रखूँ 11 में 18 बन जाए, 9 से कट जाए, तो 7 रख दूँ, 11 और 7 18, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो ये 2160 के मैंने फैक्टर बना लिए, तो फैक्टर बना लिए तो ये फैक्टर आ गए, तो 2 की पावर कितनी आ गई, देखो 2 की पावर 3 इस पे है और 2 की पावर 1, 2 की पावर 4 आ गया, इंटू 3 की पावर कितनी आ गई, 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर एक ही बार कटा है तो 5 की पावर 1। अब इसके कंपैरिजन करोगे तो ए बराबर कितना आ गया 4, बी बराबर कितना आ गया -3 और सी बराबर कितना आ गया -1, ये आ गया। अब वैल्यू किसकी निकालनी है तुम्हें, सॉरी ये माइनस नहीं, इसकी तो वैल्यू निकालनी है तुमको। ये बराबर ये आ गया 4 3 1, अब लगा दो 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 इंटू, इससे बट्टे में ले लेता हूँ, यहाँ से नीचे कर लेना, इसको बट्टे में लेता हूँ तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1। अब बताओ 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, ऊपर 81 आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 पंजे 40, 81 बट्टे 40 कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये तो तुम्हारा रीजनिंग का सवाल है, कुछ है ही नहीं इसमें। देखो 4 का क्यू 64, एक देखो 2 का क्यू 8, 3 का क्यू 27, तो बताओ 1 का क्यू कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 1, आंसर देखो ऑप्शन नंबर सी। अगला देखो, ये तुम्हारा किसी बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। बंटन का बहुलक ज्ञात करना किससे ज्ञात किया जा सकता है, आयत चित्र से अधिक संचयी बारंबारता वक्र द्वारा, से अधिक संचयी बारंबारता द्वारा, आवृत्ति बहुभुज से। तो आयत चित्र से, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आयत चित्र से ज्ञात किया जा सकता है। और पिछली बार सुपर टेट में भी सवाल आया था, पूछा था इसमें क्या रिलेशन होता है, बता देता हूँ रिलेशन को। जो मोड होता है, हिंदी में लिख लो चाहो तो, बहुलक जो होता है, बहुलक जो होता है 3 माध्यिका -2 माध्य, ये रिलेशन होता है, ध्यान रखना। ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य। अगला क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है इसका वैल्यू निकालना है। जब इसका बराबर है सबके तो सारे बराबर होंगी, तो ऐसा कर सकते हैं हम। देखो सेट कर लेता हूँ थोड़ा क्वेश्चन, ये रहा ए बी बराबर क्या हो सकता है, ए प्लस बी बराबर, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो सी के, इसको बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा ए के, और सी प्लस ए बराबर कितना हो जाएगा बी के। अब एक बात बताओ, तीनों को जोड़ दें हम, देखो ए 2 बार है, बी 2 बार है, सी 2 बार है, तो क्या हो जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी बराबर, इसमें जोड़ोगे तो क्या कॉमन ले लो उसमें से, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, तो ए बी सी से ए बी सी कट जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी से कट जाएगा, तो क्या बराबर कितना आ जाएगा 2, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला सवाल देखो, ये दे रखा है कि निम्नलिखित 3 मापों को लेकर कुल कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। माप है 1.2, 4.2, 5.9 और 8.1, ये हैं। तो त्रिभुजों का निर्माण किया जा सकता है, और त्रिभुज की प्रॉपर्टी बता देता हूँ। पहली प्रॉपर्टी होता है किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा हो, सी कर लो यहाँ पे, किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा हो, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी, त्रिभुज बनने की शर्त है किन्हीं दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा हो। दो प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है, तो बात समझ में आ जाएगी क्या त्रिभुज पॉसिबल है कि नहीं है। अब देखो पहले क्या है 1.2, 4.2, 5.9 और 8. इन दोनों को जोड़ो, 1.2 और 4.2 कितना हो गया 5.4, लेकिन इससे तो कम है, ये तो त्रिभुज पॉसिबल ही नहीं है। अब देखो दूसरा वाला करो, 5.2 और 5.9 तीसरे ज़्यादा है, तो इसका क्या बन जाएगा, एक त्रिभुज पॉसिबल है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला देखो, ये देखो क्या है, एक भिन्न का हर उसके अंश से दुगने से एक अधिक है। पूछ रहा है भिन्न क्या होगी, अब तो ऑप्शन से लगा दिखाता हूँ तुमको। एक भिन्न का हर अंश के दोगुने से एक अधिक है, तो 4 दूनी 8, ये भी सही है, 2 दूनी 4, ये भी सही है, ये वाला होगा नहीं। अब तो 1 दूनी 2, ये भी सही है, तो एक ऑप्शन कट गया तुम्हारा। ऑप्शन से बता रहा हूँ तुमको, अंश में 2 जोड़ने पर, अंश में क्या जोड़ें 2 जोड़ने पर, अंश में 2 जोड़ दो, ठीक है, अंश में 2 जोड़ दिए, और हर में से 3 घटाने पर 1 प्राप्त होता है।
अंश में 2 जोड़ दो, अंश में 2 जोड़ दो, देखो 4 में 2 जोड़ूंगा, ठीक है, और हर में से 3 घटा दो, 9 में से 3 घटाए कितना होगा 6, तो भिन्न एक प्राप्त होती है, तो 6/6 कितना हो गया 1, तो ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1 ए सही हो गया। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई, बस मैंने ऑप्शन से चेक किया है, ये तो पहले ही कट गया, तो 4 दूनी 8, एक अधिक है कि नहीं, पहला वाली प्रॉपर्टी सिद्ध हो गई। अंश में 2 जोड़ दो, अंश में 4 में 2 जोड़ा 6, और नीचे हर में 3 घटाए, 9 में से 3 घटाया 6, तो 6 1 6, 1 बच गया, आंसर हो गया। अगला देखो ये है, सरल कीजिए, -9 माइनस ब्रैकेट में -8 और +24, ये क्या है, बोडोमास है, बोडोमास रूल ध्यान रखना, सबसे पहले बर्निकुलम, ब्रैकेट ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन या सब्ट्रैक्शन, ये इस प्रकार से सीरीज चलती है। तो लगाओ उसमें जरा, देखो 13 में से 7 गए, 4 बचे, 4 में 4 से 6 में 4 से 24 में भाग दो, 6 बच गया, 6 क्या होगा ये 6, अब 6 में ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो कितना बचेगा 2, और ये माइनस बाहर आएगा तो प्लस का 2। अब देखो 7 में से, माइनस के 7 में से 2 घटेंगे तो किसका बचेगा, माइनस का 7, कितना आ जाएगा, माइनस का 7 आएगा, और माइनस का 7 कहीं आ रहा है, इसमें कहीं नहीं आ रहा है, इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा, यदि मासा इतना है और लासा इतना है तो ए का मान हो सकता है, पॉसिबिलिटी पूछ रहा है ए का मान क्या होगा। अब देखो मान रखे देख लो, अगर लासा, अगर मैं 10 रखे देखूं, 10 और 8, इसका एलसीएम क्या 4 आ सकता है, बिल्कुल नहीं आ सकता। 14 रखे देखो, 14 और 8, 14 और 8, क्या एलसीएम 4 आएगा, 4 3 12 कटेगा ही नहीं, ये भी नहीं आ सकता। 12 रखे देखो, 12 और 8, 4 दूनी 8, 4 3 12, बिल्कुल आ रहा है, ये हो रहा है। अब देखो क्या एलसीएम 12 और 8 का एलसीएम 24 होता है, बिल्कुल होता है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखो क्या कर रहा है, किसी आयताकार खेत के बिकड़ कितना है, 17 सेंटीमीटर है, आयत है कोई, ऐसे बना लिया मैंने आयत, और ये बिकड़ है इसका, ये टच हो रहा है, ठीक है दोस्तों, ये टच हो रहा है, और इसकी परिमाप है 46 सेंटीमीटर, और इसका आयत का क्षेत्रफल पूछ रहा है। अब मेरे को ट्रिपलेट ध्यान आना चाहिए, 17 है तो 8 15 17 ट्रिपलेट होता है कि नहीं होता है, और लंबाई चौड़ाई का गुणा ही क्या कहलाता है, क्षेत्रफल कहलाता है। तो ये एक भुजा 8 होगी, एक होगी 15, तो 15 8 120, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखो ये वाला, ये थोड़ी पे बेस पर सवाल है, अगर ये एक है तो इसको क्या सकते, 1/2, ठीक है, और इसको 1 है तो ऊपर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 ही हो जाएगा। 2 बताओ क्या क्या हो सकती है, आवाज संख्या बिल्कुल होती है, सम संख्या होती है, 2 का गुणज होता है, विषम संख्या नहीं होती, ये गलत हो गया, तो कौन सा हो जाएगा, ए बी सी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला देखो ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सच्चे सही पूछ रहा है, 2 अभाज्य संख्याओं का योगफल सदैव अभाज्य संख्या होती है, देख लेते हैं, 2 से स्टार्ट होती है, 2 और 3, 2 2 3 5 आ गया, ठीक है, अभाज्य संख्या बन गई, लेकिन 3 और 5 करोगे तो 8 हो गया, ये तो सम संख्या बन गई, तो पहला कट गया। एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है, बिल्कुल सही बात है, 2 3 5 7 11 ऐसे चलती जाती है, तो देखो सम भी हो सकती है और विषम भी हो सकती है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या अभाज्य संख्या 1 होती है, बिल्कुल नहीं, 2 से शुरू होती है, एक तो क्या होती है, नेचुरल नंबर होता है, कोई सम संख्या अभाज्य नहीं होती भैया, 2 ही होती है, तो ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला देखो, एक बहुभुज के अंत है और बाह्य कोणों का अंतर 60 है। अब तुम्हें लगाना है, ऐसे देखो इसको कैसे लगा सकते हैं, इससे फॉर्मूला होता है n-2 180 अपॉन कितना n माइनस का 360/n बराबर कितना, बराबर 300, बराबर कितना है, 60 का अंतर है, अंतर कितने का दे रखा है, 60 का। अब देखो सबसे बेहतर बढ़िया इसे सॉल्व करने से बेहतर ऑप्शन रख लो, 4 रखोगे, 4 में से 2 गए 2, 2 18 दूनी 36, और 2 का भाग लगाओ कितना 180, तो ये तो बैठ नहीं रहा, ठीक है, 6 लगाओ, 6 में से 2 गए 4, 4 में 4, 6 में से 6 एन किया 6 रखे तो 6 में से 2 गए 4, 4 का 180 बट्टे कितना 6, और माइनस का 360/n, क्या 60 आ जाएगा, देख लेते हैं अभी, 6 तिया 18, 3 चौक 12 120, और यहाँ पर 6 रखोगे तो 6 छिंग 36, तो 120 और 60 का अंतर कितना आएगा, तो आएगा 60, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगर साथियों एक और बात बता दूं, इसमें 3 भी सही होता ऑप्शन, अगर 3 होता तो यहाँ पर 3 भी सही होना चाहिए था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन यही है, एक सरल रेखा पर कितने बिंदु, एक बिंदुओं की संख्या हो सकती है, कितने बिंदु हो सकते हैं, अगर सरल रेखा एक ऐसे बनाई मैंने तो यहाँ पर असंख्य बिंदु आ सकते हैं, बात समझ में आ रही है, कौन से
असंख्य, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। तो साथियों वीडियो रहा, ये तुम्हारा यूपी टेट का वीडियो, यूपी टेट के जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन थे उसकी वीडियो था, ये पूरा मैंने सॉल्व कर दिया, बहुत शॉर्ट ट्रिक में सॉल्व किया है। अगर वीडियो साथियों कैसा लगा आप मेरे को कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख के बताएं, और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। और इसके बाद मैं इसका अगला पार्ट सारे के सारे पोर्शन है CDP, हिंदी या फिर तुम्हारा संस्कृत और इंग्लिश एक बार में डाल दूंगा, ठीक है। ये मैथ का अलग से डाला है क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाता। ठीक है साथियों, धन्यवाद।